दिनांक 6 अक्टूबर 2019 को न्यूज 007 आपके सामने खुलासा करने जा रहा है कि किस प्रकार नोएडा में बिल्डर द्वारा सामान्य वर्ग के लोगों से फ्लैट के नाम पर करोड़ों रुपए लूटकर खुद बिल्डर आलीशान मकान में रहकर महंगी महंगी गाड़ियों में घूम रहे हैं। क्या है पूरा सच, जानते हैं इंडियन अगेंस्ट क्राइम के एनके शर्मा से। एक्चुअली है क्या कि नोएडा में जो ये बिल्डरों का जो मकड़ जाल है वो काफी ज्यादा फैला हुआ है। अब आप इसकी स्थिति देख ही रहे हैं, बिल्कुल यहाँ कुछ भी नहीं है, सारा कुछ गायब हो चुका है। ये 150-200 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था। मैं आपको इसकी पूरी की पूरी जो इन लोगों का जो फ्रॉड करने का सिस्टम है वो पूरा आप लोगों को समझाता हूं। एक्चुअली कोई भी 2-4 लोग मिलके बिल्डर ग्रुप बना लेते हैं और उसके बाद जब ये अपना ग्रुप बना लेते हैं उसमें 5-7 कंपनियां बना लेते हैं। 5-7 कंपनियों को बनाने के बाद ये क्या करते हैं, लोगों से कोई भी एक प्रोजेक्ट हवा में एक दिखा दिया या बाई चांस एक छोटा मोटा प्रोजेक्ट स्टार्ट भी कर दिया, फिर उसके बाद होता यह है इन लोगों का कि उस प्रोजेक्ट के नाम पे फ्लैट बुक करते हैं। ये लोग फ्लैट बुक करने के बाद काफी सारे बायर्स इनके पास आते हैं। बायर्स को इनको फ्लैटों को बुक करने के नाम पे काफी सारे 1,000-2-4 हजार बायरों से पैसा इकट्ठा करके उधर से होता है। उधर ये क्या करते हैं, साथ ही साथ बैंकों से इस प्रोजेक्ट्स वगैरह को फाइनेंस करा लेते हैं। जब इन प्रोजेक्ट्स वगैरह को ये बैंकों से फाइनेंस करा लेते हैं उसके बाद इनका एक नया धंधा शुरू होता है कि जो इनकी और 3-4 कंपनियां होती हैं उसमें अपनी मिसेज, अपने बच्चे और बहुत सारों को सैलरी पे दिखा के, किसी की सैलरी 2 लाख, किसी की सैलरी 4 लाख, किसी की सैलरी 5 लाख, और साथ ही साथ जो अदर इनके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं छोटे छोटे जो ओरिजिनल प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें पैसे को ट्रांसफर कर देते हैं। सैलरी के नाम पे तो एक तरफ पैसा ट्रांसफर हो रहा होता है इनके अपने परिवार के लोगों के लिए, जो भी बैंक से या पब्लिक से जो इन्होंने फंड इकट्ठा किया होता है। सेकंड, एक तरफ प्रोजेक्ट के नाम पे जैसे कि कोई छोटा मोटा स्कूल, जैसे कि इस पर्सन ने छोटा सा स्कूल स्टार्ट कर लिया, विजय प्रताप नाम है, विनीता सिंह नाम है इनका, सही है। इन लोगों ने स्कूल करा, स्कूल को अपना उस प्रोजेक्ट में अपना पैसा लगा दिया, ट्रांसफर कर दिया, स्टेप बाय स्टेप वहां से ट्रांसफर करके पैसे को सैलरी के नाम पे अपनी पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया। इस तरह से ये लोग फ्रॉड करते हैं। एक ही फ्लैट को 2-2 या 4-4 उनसे बैंक वालों से उसको फाइनेंस करा लेते हैं। तो इस तरह का फ्रॉड होता है। इस तरह के जो छोटे लोग होते हैं जो गलत तरीके से हथकंडे अपनाते हैं, इनका क्लियर पता चल जाता है शुरू में ही। तो बायर्स को चाहिए कि भाई पहले ही इन लोगों की अच्छी तरह से तहकीकात कर ले कि भाई किस तरह के लोग हैं, कोई प्रोजेक्ट इन्होंने पहले किया है नहीं किया है। अब अगर हम सोहो विस्टी की बात करें, मैं आपको बताऊं, आपने कहूंगा कि आप अपने कैमरे के सामने, ये जो सोहो विस्टी है ये अमेरिका, लंदन वगैरह में फेमस है सोहो जो है, लेकिन ये वो सोहो नहीं है। एक्चुअली उन्होंने नाम ले लिया, वहां से नाम लेके यहाँ पे ड्रामा करा, इकट्ठा करके पैसा फाइनेंस वगैरह, बिल्कुल देख लीजिए, बिल्कुल तबाह है इस वक्त। ये 150-200 करोड़ रुपए का जो पूरा प्रोजेक्ट है, आप क्लियर देख सकते हैं, 150-200 करोड़ रुपए का ये पूरा प्रोजेक्ट तबाह है। तो इस तरह से इन्होंने यहाँ पे एक फ्रॉड स्टार्ट किया है। बिल्कुल ताला लगा हुआ है, ये देखिए, सब गायब है और बिल्कुल कहीं पे भी इस तरह का लगता ही नहीं कि 150-200 करोड़ रुपए की इन लोगों की कहीं पे भी कोई वर्थ थी, नहीं थी। कहीं 2-4-5-7 करोड़ रुपए का इनका हिसाब किताब था। इन्होंने 150-200 करोड़ रुपए पब्लिक से इकट्ठा करके ये लोग गायब हो चुके हैं। तो मैं बाहर से या नोएडा, दिल्ली, एनसीआर से सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि बाकायदा आप कभी भी कोई फ्लैट्स वगैरह खरीदते तो पहले जाके पता कीजिए, क्योंकि आपकी गाढ़ी कमाई होती है वो। ये लोग फ्रॉड करते हैं, फंड को ट्रांसफर करना इनके लिए आसान होता है। इनके पास फ्रॉड कराने वाले बहुत सारे सीए और दुनिया भर के अकाउंटेंट्स होते हैं। तो सिंपल सा है कि किसी भी प्रोजेक्ट को देखने से पहले, समझने से पहले उसकी बात, उसके पर्सन कौन, कहां पे, कैसे है, इस तरह से करेंगे तो उसमें आसानी मिलेगी आपको। आपका जो गाढ़ी कमाई है वो किसी भी इस तरह के लुटेरे नहीं लूट पाएंगे। आप ये देखिए, बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल सारा कुछ गायब है। ये फ्लैट्स, मतलब हर चीज को देख सकते हैं कि जैसे सालों साल हो गए हों, बिल्कुल सारा कुछ गायब है। तो सिर्फ अब मेरा आप ही लोगों से सिर्फ एक ही है कि आप कोई भी प्रोजेक्ट, अपना कोई भी घर लेना चाहते हैं अपनी गाड़ी कमाई से, तो पहले उस प्रोजेक्ट के बारे में पता कर लीजिए। इस तरह से बिल्डर जो विजय प्रताप सिंह है, फ्रॉड बिल्डर, जो इस फ्रॉड बिल्डर विजय प्रताप सिंह ने और इसकी मिसेज विनीता सिंह ने किया, इस तरह का किसी के साथ ना हो। ये लोग मतलब इस तरह इस लेवल के थे ही नहीं कि आप लोग इनको मतलब 2 करोड़ भी या 1 करोड़ भी देते।
इन्होंने तो 150 करोड़ रुपए इकट्ठा करके यहां से चीट हो गए। प्रशासन का क्या होता है, प्रशासन सिर्फ कोशिश कर सकता है, पकड़ नहीं सकता। लेकिन फाइनेंस जो है, जो आपने पैसा दिया तो पैसा तो तभी निकलेगा ना जब उनके पास पैसा होगा। हाँ, उसे पकड़ सकते हैं, जेल में भेज सकते हैं, बस इतना हो सकता है। इसलिए अपनी गाड़ी कमाई को बचाने के लिए पहले बाकायदा तहकीकात कर लें। मेरा सिर्फ यही है कि सब तहकीकात करने के बाद ही कुछ कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।